हेलो गाइस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन, जैसा कि हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे। आज का आपका टाइप है इंटीग्रेशन में देखो, आज का टाइप क्या रहेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन दिया रहा, एफ एक्स कुछ है, इसकी कुछ पावर दी रहेंगी n, और उसके डेरिवेटिव उसके साइड में ही दी रहेंगी, है ना। कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसकी डेरिवेटिव उसके साइड में ही दी रहेगी, तो फिर हमको क्या करना है, उसमें पुट t इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये हमको पुट करना है। तो इस बेसिस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं सीधा, सेक क्यूब एक्स टेन एक्स डी एक्स। देखो ये दिया हुआ है, ओके। अब क्या करेंगे हम, तो देखो क्या होगा इसका, सेक क्यूब एक्स टेन एक्स। अब देखो इसमें आपको कोई फंक्शन दिखा है और उसकी डेरिवेटिव साइड में दिख रही है। अगर मैं इसको लिख दूँ ऐसे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो, अगर मैं सेक एक्स को टी पुट कर दूँ, सेक एक्स को टी पुट करूँगी तो सेक एक्स की डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होती है। तो मैं क्या करूँगी, पुट t इक्वल टू सेक एक्स, क्योंकि देखो मैंने ऊपर बताया था कोई फंक्शन उसकी पावर जो है, तो पावर को छोड़ के आप ही पुट कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी टी इक्वल्स टू सेक एक्स की क्या होती है, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो मेरा डी एक्स क्या निकल गया यहाँ से, डी टी अपॉन सेक एक्स टेन एक्स। ओके, तो नाउ क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन मेरा क्या हो गया, सेक एक्स को मैंने क्या पुट की, टी स्क्वायर हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, और डी एक्स क्या निकाली मैंने, डी टी अपॉन सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, सेक एक्स टेन एक्स कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, बट मेरा टी क्या है, मैंने टी क्या पुट किया था, सेक एक्स, तो सेक क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ये मेरा क्या आ गया, आंसर। आई ऐसे लिख लेंगे हम, आई इक्वल टू 1/3 सेक क्यूब एक्स प्लस सी। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। इसी पे हम क्वेश्चंस लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट, क्या पूछ रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 डी एक्स। ओके, नाउ अब इसमें देखो, आपको बस यही फाइंड आउट करना है। एक बार आपने फाइंड आउट कर लिया कि मुझे पुट क्या करना है, देन आगे का सब इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले लेट आई इक्वल टू क्या है मेरा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 डी एक्स। अब देखो मैं क्या पुट करूँगी तो मेरा कैंसिल आउट भी हो जाएगा और मुझे डेरिवेटिव भी मिल जाएंगी। अगर देखो मैंने एक्स क्यूब पुट की, तो ये स्क्वायर डेरिवेटिव है, ये भी मिल जाएगा मुझे। अगर मैंने यहाँ एक्स क्यूब पुट की, तो देखो एक्स क्यूब पुट की और एक्स क्यूब पुट करूँगी, तो ये एक्स क्यूब पुट करूँगी तो ये एक टी स्क्वायर बन जाएगा। जैसे देखो पुट टी इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये क्या होगा, डी टी 3x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स क्या हो गया मेरा, डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। ओके, मतलब देखो यहाँ ये इक्वेशन कैसे बनेगी, मतलब ये इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर
मैंने क्या पुट की, एक्स क्यूब को पुट की, तो एक्स क्यूब को पुट की तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब इसको कैसे लिखते हैं हम, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और डी एक्स क्या निकाली मैंने, डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा अब 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन रूट 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ओके डी टी। अब देखो मुझे पता है 1 माइनस रूट, ये क्या होता है रूट, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, तो मेरा आई क्या हो गया 1/3 साइन इनवर्स, बट मैंने टी क्या पुट की, टी मेरा क्या था एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस सी, तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। ओके, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नाउ let's move to next question. क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में वो पूछ रहा है इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 डी एक्स। नाउ अब देखो, अब इसमें क्या पुट करेंगे, मुझे पता है टेन इनवर्स एक्स की जो डेरिवेटिव है ना, जो टेन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स एक्स क्यूब की क्या होगी 1/1 प्लस एक्स क्यूब स्क्वायर, मतलब एक्स टू द पावर 6। तो मैं क्या पुट करूँगी टेन इनवर्स एक्स क्यूब को पुट करूँगी, तो पहले तो लिख लेते हैं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 डी एक्स। नाउ पुट t इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब, तो मेरा dt क्या होगा 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 6, और देखो एक्स क्यूब इसकी फर्दर भी लेनी पड़ेंगी हमको। ठीक है, ठीक है, इसकी फर्दर भी लेनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो अब देखो, अब मेरा डी एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 3x स्क्वायर डी टी। नाउ मेरा आई क्या हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, ये मैंने टी पुट कर दी थी टेन इनवर्स एक्स क्यूब को अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, डी एक्स क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 3x स्क्वायर डी टी। तो देखो, अब देखो मेरी कैंसिल आउट हो गई बहुत सारी चीज़ें, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। अब मेरे पास बचा क्या, कांस्टेंट 1/3 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन टी डी टी। ठीक है, ये क्या होता है t क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2, टी का इंटीग्रेशन प्लस सी, तो आई क्या हो जाएगा 1/6, टी क्या है हमारा टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये भी आपको समझ गया होगा। नाउ लेट्स मूव toward another question. Question number 4. Evaluate integration
ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर x e टू द पावर x dx। नाउ अब देखो सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर x e टू द पावर x dx। अब देखो, अब इसमें क्या पुट करूँगी मैं, देखो एक्स ई टू द पावर एक्स, अगर मैं एक्स ई टू द पावर एक्स को पुट करती हूँ तो क्या होगा, देखो पावर देख लेना, पहले उसी फंक्शन पे जाना जहाँ आपको कुछ पावर वगैरह दिख रहा है किसी फंक्शन का। तो कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो ये देखो एक्स को ई टू द पावर एक्स को मैं पुट करूँगी तो क्या होगा, पुट टी इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स डी टी इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एक्स की 1। ओके, ये क्या होगा, डी एक्स। तो dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन ई टू द पावर एक्स कॉमन निकालो 1 प्लस एक्स। तो देखो ये आ गई डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स, तो इसीलिए हमने उससे पुट किया। सो नाउ बस यही आइडेंटिफाई करना है आपको लोग को बस, उसके बाद तो क्वेश्चन ईजी है। ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर टी, dx क्या है, dt अपॉन ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स। नाउ ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, देखो cos स्क्वायर टी ऊपर जाएगा, क्या होगा, sec स्क्वायर टी dt। अब ये क्या होता है, sec स्क्वायर टी dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan t प्लस सी। तो क्या होगा, बट t क्या है, tan x ई टू द पावर x प्लस सी। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। होप आपको समझ आ रहा है। नाउ अब देखो, अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इवेलुएट इंटीग्रेशन e टू द पावर x log sin e टू द पावर x अपॉन tan e टू द पावर x dx। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x log sin e टू द पावर x अपॉन tan e टू द पावर x dx। ओके, देखो अब इसमें क्या पुट करेंगे, देखो बेटा आपको अगर समझ नहीं आया ना तो जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ लगी उसे पुट कर देना। जैसे इसमें अब देखो मुझे tan भी दिख रहा है, यहाँ tan है, tan ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स भी है, तो tan कैसे आएगा, सोचो अगर मैं log sin ई टू द पावर एक्स को पुट कर दूँ तो log की 1 अपॉन एक्स, log एक्स की 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स की कॉस एक्स, फर्दर ऊपर जाएंगी तो वो कुछ कॉट आ जाएगा, वो अपॉन में आएगा dt के अपॉन में, तो वो कॉट tan बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी उसमें, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, पुट इस log sin e टू द पावर x को पुट करूँगी। सो लेट्स पुट t इक्वल टू log sin e टू द पावर x। तो ऐसा कुछ थोड़ा कैलकुलेशन करके आपको पुट करना पड़ेगा। dt क्या हो जाएगा, dt log x की क्या होती है, साइन 1 अपॉन एक्स, तो साइन e टू द पावर x हो जाएंगी, बट इसकी फर्दर लेना पड़ेगा साइन e टू द पावर x की cos e टू द पावर x, और e टू द पावर x की फर्दर e टू द पावर x dx। तो dx क्या हो जाएगा, साइन e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x cos e टू द पावर x dt। अब देखो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x dt। ओके, तो अब क्या होगा, अब लेट्स पुट हियर, क्या होगा, e टू द पावर x, मैंने क्या पुट किया, इसको t पुट कर दिया था अपॉन tan e टू द पावर x, dx क्या निकाली मैंने, tan e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x dt। अब देखो
e टू द पावर x कैंसिल, 10 e टू द पावर x, 10 e टू द पावर x कैंसिल, मेरे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन t dt। ये क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो मेरा i क्या होगा, t क्या है, log साइन e टू द पावर x का होल स्क्वायर, सामने क्या 1/2 प्लस c। तो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसको आप फिर से खुद से ट्राई करके देखिएगा बिल्कुल, और प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या पुट करना है। बेटा बस ये ही गेम है कि क्या पुट करना है, ये आपको समझ गया, देन बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।